नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 16 मई सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए 25 प्रश्न लेके आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 के तीर्थकर थे। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान लिच्छवी का एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया और महावीर की अनुयायी जिन्हें जैन कहा जाता था। महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग की जाने वाला भाषा प्राकृत भाषा थी। इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, टिस्को ने कार्य करना किस वर्ष प्रारंभ किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की थी। 1910 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, लेकिन उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। प्लांट जमशेदपुर में स्थित है। एक पूछा गया था, लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे। लाला लाजपत राय ये आर्य समाज के सदस्य थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वन हेल्थ किसकी योजना। 6 अप्रैल 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग DHD भारत सरकार ने उत्तराखंड में एक स्वस्थ वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। एक था अगस्त में राज्यसभा के सभापति कौन थे। अगस्त में राज्यसभा के सभापति आपका वेंकैया नायडू थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति आपका जगदीप धनखड़ है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। भाजपा विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक पूछा गया था, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ी अखंड संरचना कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी अखंड संरचना गोमेश्वर है। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के अनुसार गोमेश्वर ऋषभदेव के पुत्र हैं। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स, अवसादी सेल का उदाहरण क्या। अवसादी सेल का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान और सेल खरी। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह है और इसे मूल रूप से सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया था। कालिदास एक सांस्कृतिक लेखक थे जिनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि शामिल हैं। वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में रामायण भी शामिल है। श्री हर्ष 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि और दार्शनिक थे और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नवशाद चरित्र आदि शामिल हैं। एक पूछा गया था, दंती दुर्गे जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो क्या था। राष्ट्रकूट प्रमुख थे। मानखेत राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्गे थे। दंती दुर्गे को दंती वर्मन या दंती दुर्गे द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। दंती दुर्गे की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित है। दंती दुर्गे का एलोरा अभिलेख बताता है कि दंती दुर्गे ने 753 ईस्वी में चालुक्यों को हराया और परमेश्वरम और राजा धीराज की उपाधि प्राप्त की और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जिसका अर्थ स्वर्ण गर्भ कहा जाता है। एक पूछा गया था, पहला पद्मश्री किस अभिनेत्री को दिया गया। पहला पद्मश्री आपका नरगिस दत्त को दिया गया। आरती शाह भारत से सबसे लंबी दूरी तैराक है। 2 सितंबर 1959 को हुआ। तैराकी से अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। उन्हें 1960 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
एक पूछा गया था आपका तेराही का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुई थी। तेराही का द्वितीय युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। 1191 ईस्वी में तेराही के प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदवारा के युद्ध में राजा जयचंद को भी पराजित किया था। एक पूछा कि भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली संविधान से किस देश से ली गई है। ब्रिटेन, यूके से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कैबिनेट प्रणाली, संविधान के प्रस्तावना, एकल नागरिकता। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद। आयरिश संविधान से लिया गया राजनीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कुल 9 नदी गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी एवं कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। पूर्व की ओर से बहने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नयार, वैगई और स्वर्णरेखा। पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। एक पूछा गया था इनमें से कौन स्तनधारी जीव स्थल है। मगरमच्छ जो आपका स्तनधारी जीव स्थल है। एक पूछा गया था आपका बंगाल में कौन सा फसल को रेशेदार कहा जाता है। बंगाल में आपका जूट के सोनार रेशा को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। यह फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी में जमा रहती है। वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और मेघालय के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना और गुरु भारतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। एक पूछा गया जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। जनगणना 2011 15वीं स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत है। एक पूछा था पोंगल पर्व कौन सा दिशा में होता है भारत का। पोंगल पर्व आपका साउथ इंडिया में किया जाता है। एक आया था क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट टीम में आपका 11 खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी में आपका 11 और फुटबॉल में 11, ये मिलान करना था आपका। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।